चैप्टर नंबर 1 जो है अपना क्लास 10 का वो क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर पढ़ने वाले हैं जो कि नंबर है क्या? प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या हिंदी में। ठीक है, ठीक है। ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, वही क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कौन कौन से अभाज्य संख्या होती है। 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13। मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ लिखाया रखा हुआ आपके पास में ना, होना चाहिए, पता होना चाहिए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़े हो ना? तो ये मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। 1 से लेकर 50 के बीच में कितने होते हैं? 15 होते हैं। 51 से 100 के बीच में कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100 तक के प्राइम नंबर लिख दे रहा हूँ। 29 हो गया, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारे क्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इनको पढ़ने का रीजन क्या है? मैं इसको क्यों बता रहा हूँ? देखो, जो अभी हमने डिटेल कंप्लीट कोर्स अपना ऑलरेडी कर चुका है, अभी शॉर्ट में करना है ना। तो प्राइम नंबर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे चैप्टर में क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो किन नंबर से करोगे? इन्हीं नंबर से करोगे। ठीक है, जैसे कि आप 1.1 निकालो। 1.1 में वहां पे जो क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही देखो। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। वहां पे हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 140, इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। किन नंबर से प्राइम फैक्टर करोगे? इन्हीं नंबर से करोगे। मींस आप इन्हीं नंबर से इसको डिवाइड करने वाले, सॉल्व करोगे। 140, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कर दो 70 आ जाएगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, कर दो 35 आ जाएगा। 5 से हो रहा है, ओके, 7 से हो रहा है, ठीक है। अब कैसे लिखोगे? 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और इसको कर दो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 1 इज इक्वल्स टू 140। ये हुआ हमारा क्या? प्राइम फैक्टर। क्या हुआ? बन जाएंगे ये वाले क्वेश्चन इधर इसमें बुक में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि 156 का देख लो। 156 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से हो रहा है, कर दो। हाँ, 240 एंड 2 8 60। 2 से 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 3 से 3 बन जा, 3 3 13 बन जा, मींस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 13 पावर 1 इज इक्वल्स टू 156। ये हो गया 3 बन जाती 326 आता है का। ये 3 बन जाती 8 है ना। अरे सही तो है, क्या कर रहा है? ठीक है, तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना। बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, ठीक है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आएगा क्या होगा? बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 टाइप है जो आता है पेपर में, जहां पे हमें एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना। देखो, अगर आपको बोलेगा कोई नंबर ए है और एक नंबर बी है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इसका हमें क्या फाइंड करना है? इसका हमें फाइंड करना है एचसीएफ एंड
LCM, ठीक है। एस तो आपने क्या किया, इसका LCM फाइंड किया, किसका, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इसका LCM फाइंड किया और आपने उसी का HCF भी फाइंड किया, ठीक है, फाइंड कर लिए। अगर आप LCM जो आपने निकाला है और HCF जो आपने निकाला है दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये इक्वल होगा ना, जो नंबर ए था और नंबर बी था दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। आपके पास में एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, दोनों का मल्टीप्लाई जो करते हो आंसर जो आता है, अगर आपने उन्हीं नंबर का LCM निकाल लिया और HCF निकाल लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फॉर्मूला याद रखना, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू A इंटू बी। ए और बी क्या है, जिस नंबर का आपने LCM और HCF निकाला है, केवल ये दो नंबर के लिए एप्लीकेबल है। क्या, जब दो नंबर रहेंगे उसके लिए बस करना है, तीन नंबर के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वहां पर ये लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, 26 एंड 91 का LCM और HCF निकालना है, ठीक है। तो हम करते हैं, पहले 26 का प्राइम फैक्टर करो और ये हो गया, 91 का प्राइम फैक्टर करो 7 से, 7 1 जा और 7 3 जा। 26 का प्राइम फैक्टर जो आपने किया 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 का जो प्राइम फैक्टर आपने किया वो ये है, कॉमन क्या आ रहा है 13, तो HCF क्या हो गया 13, LCM क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मींस 182, पूरा मल्टीप्लाई करोगे 182 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने LCM निकाला है, किसका LCM निकाला है 26 और 91 का, 26 और 91 का, और आपने HCF निकाला है 26 और 91 का। आप 26 मल्टीप्लाई 91 करो कितना आ रहा है, 26 मल्टीप्लाई 91 करो कितना आ रहा है, LCM जो आपने निकाला है वो कितना है 182 है और HCF जो आपने निकाला वो कितना है 13। तो 91 मल्टीप्लाई 26 6 और ये 54 2 और 9 2 18 6 6 13 यहाँ पर आ रहा है 2 3 6 6 2 3 3 6 6, यही आ रहा है। यस सर। देखो हमने जो LCM निकाला था 182, हमने जो HCF निकाला था 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 2376 आ रहा है, और जिसका ये निकाला था आपने LCM और HCF उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने में भी सेम आ रहा है। समझ में आया फॉर्मूला क्या बोल रहा है? हाँ, जिन नंबर का आप LCM और HCF निकालते हो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो और LCM और HCF जो आया है उसको ही मल्टीप्लाई कर दो तो वो सेम हो जाएंगे, मींस RHS और LHS इक्वल हो जाएगा। प्रूव करने को बोलेगा तो कर देना। समझ में आ रहा? बनेगा? यस सर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जहां पे LCM और HCF यहाँ भी फाइंड करना है, LCM एंड HCF, लेकिन यहाँ पे नंबर आपके पास में 3 है, क्या 12 है 15 है और 21 है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, LCM और HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही करो, 12 2 से डिवाइड करो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 से डिवाइड होगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? 15 का 3 से करो, 3 5 सा 5 1 सा, ये हो गया। 21 की बात करेंगे, 21 आपका 3 से होगा, 3 7 सा और 7 1 सा। 12 लिखो, 2 मल्टीप्लाई 3, और आपका नेक्स्ट है 15, तो 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21,
3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन देखो तो 3 है, मतलब HCF क्या होगा आपका 3 होगा। LCM की बात करें पहले तो ये 2 है, इनको लिखो 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 को 1 टाइम लिखो, 5 लिखो और 7 लिखो, मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा वही होगा। समझ गए, ठीक है, ओके। सर इनका 420, हाँ वो लिख लेना, मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है। समझ गए ना करना कैसे है, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चंस को आप लोग मेरे को करके बताओ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा ही रिपीट होता है। क्वेश्चन ये है कि आपको गिवन है, गिवन है HCF 657 जो कि आपको दिया है कितना 9, फाइंड करना है LCM, फाइंड करना है LCM 306 657, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था LCM AB इंटू HCF AB मल्टीप्लाई A इंटू B, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो LCM 306 657 मल्टीप्लाई HCF 306 657, A क्या है आपका 306 है, B क्या है आपका 657। LCM आपको नहीं पता बट HCF कितना है 9। अब क्या करो, मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करो, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब डिवाइड करते हैं 3 से 9 से ही कर दो, 9 बन जा, 9 3 जा, बचा वहां पे 3 और 9 4 36, 34 मल्टीप्लाई 657, बताओ आंसर कितना आ रहा। जो आंसर आएगा वही आपका LCM होगा, ठीक है। समझ गए, बनेगा ना। ये 1.1 के जितने क्वेश्चन मैंने कराए ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन से आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं अलग टाइप के जो एक्सरसाइज में आपसे पूछे जाएंगे। 2.238, हाँ ठीक है, वो आप लिख लेना आंसर में। अब एक चीज देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछेगा इवन नंबर के लिए अगर कोई फॉर्मूला, अगर आपको बताना है 2 है और ऑप्शन में क्वेश्चन लिखा रहेगा, ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछ रहा है 2m आएगा, m आएगा, m+1 आएगा, तो वो कैसे है, ये किसके लिए होता है। देखो अगर हम एक नंबर होता है इवन नंबर, क्या जिसको हम सम संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। अगर m की प्लेस पे आप 1 रखोगे 2 आएगा, अगर आप m की प्लेस पे 2 रखोगे 4 आएगा, अगर आप m की प्लेस पे 3 रखोगे 6 आएगा। तो आप ये देखो 2 4 6 कौन से नंबर है, इवन नंबर है। कौन से नंबर है, इवन, सम संख्या है। सम संख्या मतलब जो 2 की टेबल में आती है या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 2m किसके लिए ढूंढना, 2m किसके लिए है, किससे रिलेट कर रहा है, इवन नंबर से रिलेट कर रहा है, सम संख्या से रिलेट कर रहा है। कहीं भी अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ रहा है सम संख्या के लिए क्या, तो 2m लगाओगे, क्या लगाओगे 2m, ठीक है ना 2m। अगर 2m प्लस, अगर विषम संख्या की बात आएगी तो क्या लगाओगे 2m+1। अगर m की जगह पर, यहाँ पे m की जगह पर आप क्या रखो 1 रखो, 2 1 या 2 प्लस 1 कितना आया 3 आया। अगर आप m की जगह पे 2 रखो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 4 प्लस 1 4 प्लस 1 कितना आया 5 आया। 3 और 5 क्या है, विषम संख्या, क्या है विषम संख्या। तो 2m+1 किसके लिए होगा, आपने ये वाले ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं कि नहीं पढ़े,
बड़े है ना, तो ध्यान रखना ये कैसे हो रहा है, ध्यान रखना ये कैसे। और अगर कहीं भी ये रूट में पूछ ले रूट 5 क्या है, तो आप बोलना इरेशनल, स्पेलिंग याद कर लेना, आएगा ही आए तो करेक्ट लिख के आना। यस सर। अपरिमेय संख्या क्या, अगर कहीं ये पूछ ले तो भी अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा, कहीं भी अगर ये आ जाए तो आप वही करना, बस इतना ध्यान रखना कहीं ना कहीं इसका रिलेशन बन रहा हो। समझ गए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ओके। और अगर ऑब्जेक्टिव में ये भी दे देता है, 2 नंबर दे देगा, बोलेगा इसका एलसीएम बताओ, एचसीएफ बताओ, वो आपसे निकालते आ रहा, वो आपसे निकालते आना भी चाहिए। और अब इसके बाद में हम चलते हैं रूट वाले क्वेश्चंस में। रूट वाले क्वेश्चंस में तो उनमें जाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए 2 टाइप के नंबर्स, एक होता है इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, एक होता है रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। रैशनल नंबर कौन सा होता है, रैशनल नंबर कौन सा होता है, वे नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, क्या वैसे नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। और जो क्यू होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, क्यू कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। और इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। समझ में आया, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं 2-3। और एक बात और ध्यान रखना, कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते, क्या कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते। देखो हमारे पास में क्वेश्चन है 1/√7, इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज अ इरेशनल नंबर। हाँ प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, एज्यूम दैट करना है, क्या लेट अस एज्यूम दैट, एज्यूम मतलब आप मान रहे हो, एज्यूम दैट इट इज अ रैशनल नंबर। आप क्या मान के चल रहे हो कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। हमको प्रूव करना है इरेशनल नंबर, आप मान के क्या चल रहे हो, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं आएगा मतलब वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो आपने एज्यूम किया कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर तो पता है पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। और जहां पर Q होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता। और इसमें ये भी लिख देना, इट इज अ को प्राइम नंबर, इट इज अ को प्राइम नंबर। यह एक क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्या सहअभाज्य संख्या है। और इसका जो HCF होता है, HCF इज 1, HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये वाला पॉइंट आपको ना क्या सभी क्वेश्चन में लिखना है, ध्यान रखना, जितने भी रूट वाले क्वेश्चन है इतना आपको लिखना है। लेट अस अज्यूम दैट इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, इट इज अ को-प्राइम नंबर, इट्स HCF इज 1, ठीक है। तो ये आपको हर एक क्वेश्चन में जितने भी रूट वाले हैं वहां पे आपको ये लिखने हैं, सेम चीज, ठीक है। अब सॉल्व क्या करोगे, आप करो पी वाई क्यू इक्वल्स टू 1/√7 है ना। आप क्या करेंगे, देखो इसको ना आप √7 को ऊपर लेके जाओ, √7 अगर ऊपर होगा 1 नीचे होगा तो यहाँ भी Q और P में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और आपको एक चीज बोलना होगा कि जो हमारा P है ना वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये तो आपका रैशनल है और ये आपका इरेशनल है, तो ये कभी इक्वल होगा, मैंने भी बताया था इक्वल नहीं होगा। चलो ठीक है, अब यहीं से आपको क्या बोलना है,
it is irrational number, it is irrational number because our assumption is wrong। जो हमने assume किया था वो क्या है, वो हमने गलत assume किया था। here rational and irrational is equal, ठीक है, equal which is not, which is never ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रैशनल और इरैशनल इक्वल आ रहा है, जो कि कभी होता ही नहीं है, इसलिए हमारा एग्जाम सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट पे ध्यान देना, बाकी बीच का क्वेश्चन मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये था, इस तरह से हमको रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे हमारे पास में है क्या, अगला क्वेश्चन है 7√5, इसको करेंगे तो आप इसमें भी p/q, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं मैं ना, नीचे वाला क्वेश्चन भी लिखा हूं, p/q 7√5। अब देखो इस 7 को ट्रांसपोज कर लो और यहाँ पर बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए, इतना ही करना है। हमने क्या किया, इस 7 को इसके नीचे लेकर आ गए, अब जो नीचे लिखा है था वो आपको लिख देना है, ऊपर वाला क्वेश्चन वही लिख देना है। समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये था। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 3 + 2√5। इसमें भी आप वही करो, क्या इक्वल्स टू p/q कर लो, 3 को ट्रांसपोज करो सबसे पहले, वहां पे 3 जब वहां जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3q अपॉन में क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। ठीक है, और 2√5 है, √5 यही रहेगा, ये वाला 2 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और इधर पे ये इतना सॉल्व, इधर पे ये इतना सॉल्व हो गया। लो बात करो तुम्हारी मम्मी को बोला। ठीक है, समझ गए? एक क्वेश्चन है हमारे पास में 6 + √7, तो इसको भी p/q 6 को ट्रांसपोज कर दे, होगा कि नहीं होगा? इसको मल्टीप्लाई करो q और 6 को, और अपॉन q √2। ओके, समझ गए? ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इतने क्वेश्चंस थे जो मैंने करा दिए, आप इसको समझिएगा, और यही तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। समझ गए? ठीक है, ओके।